अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ रई सीदा। आज 13 मुहर्रम उल हराम है और मजलिस अज़ा का आगाज़ किया गया है। तो इस व्लॉग में आज मैं आपको बताऊंगा बुज़ुर्गों की ज़ुबानी कि इस मजलिस अज़ा की बुनियाद कब और किसने रखी। साथ ही साथ सबील शहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा और मजलिस के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक तमाम तर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ मातम और जंजीर जनी के बारे में भी बताऊंगा। तो आपने आज का ये व्लॉग स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। अस्सलाम जी, माना सियाद हुसैन शाह काज़मी आज मौजूद हैं जी रईस सईदा दरबार सैयद शाह अब्दुल गाजी इमाम बादशाह सरकार ने मजलिस अजान आज 13 मुहर्रम जी आगाज़ किया गया था। नाल सदो शाह है, नाल सदो शाह है, नाल गुलाम शाह साहब है, मकसूद शाह साहब है। इन्होंने को पूछना जी ये मजलिस अज़ा जी है ये कितना अर्सा तो चलनी भी लगी तो मतलब कि इन्होंने को सारी मतलब पुरानी हिस्ट्री जी है ना ये बुजुर्गों की जबानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ, ठीक है हैरी ये दसा ना ये कितना अर्सा पुराना मतलब कि मजलिस में मजलिस चलनी आगाज भी में लगी। मतलब मजदूर को 60 ही शुरू हुई है। मतलब 1966 ही से मतलब सिलसिला स्टार्ट होया तो जी मतलब जी कि साल साल मतलब कि चलनी भी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस ना जड़ा इनकाद और सब तो पहले अहले सुन्नत से हसन अजीज गुलजमान साहब गुलजमान साहब उना इसना सब तो पहले इंतज़ाम किया तो उससे फिर 2-4 साल बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगस्तान सादात इसकी जारी और सारी दिन तक पहुँचा रही। बुनियाद ये सारी है। जी 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 जमाल में अच्छी या तो वो से भाई मजदूर का तो यही जी जी अच्छा अच्छा वो फिर मजदूर को जाके ठीक है तो अगर आपके फिर तो होता हूँ तो इंशाल्लाह इसके बाद जोड़ी में धोखा की दूसरे सर उसी बात है आपको करने जी 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 लेकिन एक बहुत अच्छा इकदाम से कि तुसा नाल अहले सुन्नत ने लोग इसने मजहबी अकीदत रखने और मजहबी अकीदत नाल उसने नाल चले यानी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि जन्नत फरदौस वाला मकाम अता करा उन्हें आमीन कि उन्हें अहले सुन्नत उन्होंने बावजूद बड़ा एक रिस्क किया सी साढ़े नाल हुई थे। ये बड़ा अच्छा इकदाम से उन्होंने माशाल्लाह कि माशाल्लाह ऐसा उन्हें अप्रिशिएट करने और उनसे हर मजलिस से दुआ गो होने कि अल्लाह ताला उन्हें की कुर्ब मोहम्मद वाली मोहम्मद की जगह अता फरमान के उन्हें इतना बड़ा स्टेप इतनी बड़ी मुखालफत के बावजूद उठाया उठाया अल्हम्दुलिल्लाह उस तो बाद सारा निजाम स्टार्ट होया बस उन्हें बुजुर्गों की दुआ की चल रहा। तो माशाल्लाह जी ये आज मजलिस अज़ा दा निकाह होई गया तो शाह साहब तुसा क्या कहना चाहते हैं जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि ये हमारी कदीमी काफ़ी अरसे से यहाँ मजलस भी हो रहे हैं। अब्दुल्ला गाजी बादशाह का ये मज़ार है तो माशाल्लाह ये ज़ियारत भी है और अल्लाह पाक ने इसको आबाद रखा हुआ है। तो कुर्ब जबार में जितने भी सादात हैं हमारे मिलजुल के जहाँ ये मजलिस का निज़ाम चला रहे हैं तो ये तो असल तो उन पाकों की वजह से उन्हीं की वजह से चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए और ये मजालस का जो मकसद है वो हमें हासिल हो और हमारा जो मेन मकसद है वो तबलीग है। अल्लाह पाक हमें ऐसा मौका दें कि हम तबलीग कर सकें और सही हकायक जो है वो यहाँ बयान हो जाए और सही जो दीन है वो समझाया जाए। तो हमारी तो यही कोशिश है कि यहाँ जितनी भी तबलीग की कोशिश है यहाँ कोई मसल के इतना मामलात नहीं है, यहाँ सिर्फ तबलीग है, जिक्र अहले बैत है और कुरान मजीद के जो आयात मुबारक है उनकी तफसीर होती है और वही बस उसके अलावा और हमारा कोई मिशन नहीं है। हम ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए और अहले बैत अतार के नक्श कदम पर चलते हुए हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको कायम दायम रखें और उनका जिक्र और अज़कार से ही तो ये सलाम बुलंद होता है इसका मकाम। तो हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह पाक हमारे साथ मेहरबानी वाला मामला फरमाए और सबको आपस में अमन अताअत और सबको जो है मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। तो माशाल्लाह से ये आपने बुजुर्गों की ज़बानी सुना है जी कि कितना अरसा कबल ये मजलिस अज़ा जो है ये स्टार्ट हुई है और ये माशाल्लाह चेक करें जी ये मौला गाजी बास इस्लाम का आलम पाक ये नया लगा है यहाँ पे माशाल्लाह से। और ये अंदर से भी आपको दिखाएंगे माशाल्लाह अब्दुल्ला गाजी बादशाह सरकार के मज़ार का नज़ारा दिखाएंगे और उसे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम हुआ है जी, दिखाएंगे कैमरा मैन पर आपको। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सबील लगी हुई है माशाल्लाह से
शरबत से सैयद वाजिद हुसैन शाह, शबाब शाह साहब और यहाँ पे मौजूद है जी, और इन्होंने सबील लगाई है, इनसे बात करेंगे। वाजिद शाह जी, क्या हाल है जी, ठीक हो? अच्छा ये सबील तो साहब माशाल्लाह लाई जी, बहुत बड़ी जड़ा ना गल ही शहजादा अली इस्लाम ने याद लाई ने जी जी ते ज्यादातर लोग पुछने यार आए तुसां कियां लाने आ ते क्या आखसा तुसां? ये शहजादा अली असगर ने प्यास वास्ते सबील लगाई करनी हला ये अस इस वास्ते लाने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ते ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर मैं देखा यार वो एक गल आखने कि ज्यादातर 9 ते 10 मरों में मतलब कि लाने उसके बाद मतलब कोई मरना मरे मतलब कोई सही पानी नहीं अपनाना, इस बारे में उसमें क्या आखसो? पानी 12 महीने 24 घंटे जिस टाइम भी पियो इमाम हुसैन ने असगर ने शहजादा असगर ने सबील समझ के पियो माशाल्लाह उस तो हर दुनिया की फैज हासिल हो इस भाई शफाई बिल्कुल बिल्कुल ये गली प्यासे की पानी मतलब कि करबला नहीं याद ताज़ा होनी जी ते बहुत बड़ा इकदाम है माशाल्लाह ते मजीद अगर करसा जी हुन बाकायदा मजलिस अज़ान आगाज उसी ते सारी तुसां नालों वो भी शेयर करसा। तो ये है जी मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम पाक। माशाल्लाह अलम पाक को बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम पाक बुलंद किया गया, उसके बाद दुआ की गई जी, दुआ के बाद सब में मिठाइयाँ तकसीम की गई। उसके बाद मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आगाज़ किया गया, जिसमें सबसे पहले तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब ने तिलावत कुरान पाक से मजलिस अज़ा का आगाज़ किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाकिरीन आए जी, देखते ही देखते हुजूम बढ़ता गया। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इस मजलिस अज़ा में सुन्नी और शिया दोनों ने शिरकत की, क्योंकि ये मजलिस अज़ा किसी फ़िक़्ह के बुनियाद पर नहीं मुनक्किद हुई थी, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और करबला की याद को ताज़ा करने के लिए मुनक्किद हुई थी। इस मजलिस अज़ा में नन्हे ज़ाकिरीन और मुख्तलिफ़ किस्म के उलमा ने शिरकत की। इस मजलिस अज़ा में दूर दूर से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की, जैसा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नज़दीक तरीन इलाकों की बात करूँ तो लौरा हज़ारा, गमीर, कोमल सईदा, मेरा सईदा, चिट्ठियाँ कबरा, खुइयाँ, सेंडरी, लंजियाँ, कनिया खोड़ और बहुत से इलाके के लोगों ने शिरकत की। इस मजलिस अज़ा में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सैयद रिज़वान हुसैन शाह उर्फ सतराल ने अंजाम दिए। पिंडाल के अलावा बाहर भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। और अब बारी आती है पिंडी से आए हुए उलमा जनाब सुब्तैन शिराजी साहब की, जो कि हर साल की तरह इस साल भी 13 मुहर्रम अल हराम को रई सईदा में तशरीफ़ लाए। सुब्तैन शिराजी साहब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन इस्लाम की ऐसी सीरत बयान की कि पिंडाल नारों से गूंज उठा। ये इनको एहसास है अपने नबी का, उनका पूरा कुंबा ज़िबा हो गया। तो मेरे अजीजों बस ये दर्द है हमारा, इस दर्द को कुछ समझने की कोशिश करें कि हम ऐसे नहीं रोते। अपने खिताब के इख्तिताम में सुब्तैन शिराजी साहब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब भी बयान किए, जिसको सुन के अकीदतमंदों ने खूब आंसू बहाए और करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा किया। तो आखिरी खिताब था जी पिंडी से आए हुए सैयद खावर अब्बास साहब का, वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के बारे में बयान की, और बहुत ही अच्छे तरीके से और इंतहाई संजीदगी के साथ लोगों ने इनका खिताब सुना। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने तो आपने फैसला करना है कि मैं अहले सुन्नत हूँ या नहीं। अहले सुन्नत है ही वो कि जो मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करे, और ज़िक्र हुसैन मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जैसे ही खावर अब्बास साहब का खिताब इख्तिताम हुआ, उसके बाद मातमदारियों ने मातम किया और नौ खानों ने नौ ख्वानी पेश की, और साथ ही साथ जंजीर जनों ने जंजीर जनी भी की।
जैसे ही मातमदारी और जंजीर जनी ख़त्म हुई तो सबसे पहले ज़ियारात पड़ेगी। ज़ियारात पढ़ने के बाद फौरी तौर पर लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया और तमाम तर अकीदतमंदों और दूर दराज से आए हुए ज़ाहिरीन में लंगर हुसैनी को तकसीम किया गया और यहाँ पर मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अख्तिताम किया गया। अल्लाह पाक तमाम तर दूर दराज से आए हुए अकीदतमंदों को अपने सामान में रखे और उनका यहाँ पे आना कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, प्यारी सी राय अपनी कमेंट में दीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब